कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, मार्केट पे किस तरीके से कामकाज हो रहा है, खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोकल बाजारों के भाव, साथ ही साथ मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पे किस तरीके से बाजारों में हलचल है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि कल जो बड़ी खबरें आई है, एमपीओबी की रिपोर्ट आई है, उसका विश्लेषण आपको करेंगे। एमपीओबी की रिपोर्ट पे क्या आया है, साथ ही साथ वेसल्स किस हिसाब से हैं, आपको वो भी जानकारी देंगे। एमपीओबी की रिपोर्ट के साथ साथ टैरिफ रिवाइज हुई है, टैरिफ जो रिवाइज हुई है, टैरिफ रिवाइज की भी आपको जानकारी यहाँ पर हम आपको देने की कोशिश आपको करेंगे। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट की अगर बात करी जाए तो मार्केट पे अगर देखा जाए किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पे सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का मॉर्निंग का शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप डिटेल ले सकते हैं। अगर बात करी जाए कल सीबॉट वायदे की, तो सीबॉट के वायदे में सभी महीने के लो पे बंद होते हुए दिखाई दिए। पुराने लो से 3 दिन में 200 पॉइंट और नीचे बाजार में जाता हुआ दिखाई दिया। सोयाबीन वायदा भी हर रोज बाजारों में गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। कांडला में सोया डिगम महीने के लो के आसपास कामकाज हो रहा है। पाम ऑयल भी एफओबी में कांडला के महीने पे लो पे आ गया। अमेरिका में डॉलर इंडेक्स मजबूत होने के कारण एशिया में करेंसी में लगातार धीरे धीरे लो बना रहा है। आप एमपीओबी की रिपोर्ट पे जो आपको बता देते हैं, एमपीओबी की रिपोर्ट पे बाजारों में क्या आया है। एमपीओबी की अगर हम बात करेंगे तो एमपीओबी की रिपोर्ट के अनुसार मार्च महीने में 17.19 लाख टन स्टॉक था, जो 4 साल में मार्च के महीने में सबसे ज्यादा है। स्टॉक मार्च में 18 में पीक में 23.29 लाख टन हुआ है। मार्च में 19 से ज्यादा 29.20 लाख टन। 2021 से 22 में 15 लाख टन नीचे चला गया था, वरना स्टॉक 16 से 18.50 लाख टन की रेंज में बाजार रहता। तो एमपीओबी की रिपोर्ट का असर थोड़ा सा केएलसी बाजार में पड़ा है। तो केएलसी बाजारों में आपको बाजारों में एक हल्का सा दबाव के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कल और भी खबरें आई, जैसे कि आपको बता देते हैं कल जो खबरें आई सीबॉट के बाजारों की, जो आपको बता देते हैं किस तरीके से बाजारों में, जैसे कि सिंगापुर में अगर बात करी जाए तो सिंगापुर में पाम ट्रेडर्स के अनुसार अगर देखा जाए कि ईरान इजराइल के नए विवाद से अभी पाम ऑयल के शिपमेंट पे कोई खास असर पड़ता हुआ बाजारों में नहीं दिखाई देगा। पाम की फिजिकल डिमांड है कुछ हल्की सी कमजोर है। केएलसी इस लेवल पे बाजारों में टिकी रहेगी तो बढ़िया है। बाकी दिनों में केएलसी में अगर 4 रिंगिट के नीचे बाजार केएलसी का अगर फिसलेगा तो बाजारों में और भी आपको नरमी देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल बाजारों में देखा जा रहा है यहां से एक स्टेबिलिटी के साथ एक माहौल बना हुआ है। कल टैरिफ भी रिवाइज करी गई है, तो टैरिफ के बारे में बता देते हैं। टैरिफ पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार $952 पहले 929 था, आरबीडी 962 पहले 947 था, सोया डिगम 950 पहले 938 था। इसका इम्पैक्ट यह आएगा, सीपीओ में 107 रुपये पर टन का इम्पैक्ट है, आरबीडी में 174 रुपये पर टन का इम्पैक्ट पॉजिटिव है, सोया में +56 का इम्पैक्ट आपको बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। तो बाजार में ओवरऑल आउटलुक पे आप देख के चलेंगे, जो मार्केट पे देखा जा रहा है इजराइल और ईरान का जो युद्ध है और पोर्ट पे जो स्थिति बनी हुई है, माल की स्थिति बनी हुई है, अभी प्रॉपर नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट बाजारों में देखने को मिलेगा। और बाजार में आपको तेजी देखने के लिए अभी भी बाजारों में आपको यहाँ से रिकवरी देखने के लिए मिलेगी। बहुत ज़्यादा गिरावट की फिलहाल गुंजाइश नहीं देखी जा रही है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल का लोकल बाजारों में क्या भाव रहा। तो लोकल बाजारों में इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पे सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा। 9:45 का हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे। लोकल बाजारों में आप देखेंगे तो कल बाजारों में अच्छी तेजी देखी गई। सोया ऑयल का बाजार 102 रुपये किलो बढ़ के कामकाज रहा। पामोलिन का बाजार भी 99 से 101 रुपये हो गया। राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 85 से 88 रुपये तक बोला गया। मस्टर्ड ऑयल भी 106 रुपये वाला 108 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया, जबकि सोयाबीन सीड का बाजार 4850 पे स्थिर बना रहा। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 933 रुपये, फॉरवर्ड में 926, पामोलिन का बाजार 960 रुपये, सोया रिफाइंड 945, सोया डिगम 875 रुपये, फॉरवर्ड में 860 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 950 रुपये पे कामकाज देखा गया। केएलसी कल -71 रिंगिट बंद हुई थी, आज सुबह -16 रिंगिट केएलसी में गिरावट के साथ कामकाज बाजारों में देखा गया है। सीबॉट भी आप देखेंगे -42 सेंट की सीबॉट पे गिरावट देखी गई है। तो बाजार में ओवरऑल आउटलुक अगर देखा जाए तो खाद्य तेल बाजारों में जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है उसका इम्पैक्ट बाजारों में देखने को मिल रहा है। आप उसका इम्पैक्ट की वजह से बाजारों में आपको हल्का फुल्का आप देख के चल सकते हैं। हल्का फुल्का बाजारों में करेक्शन तो आता हुआ बाजारों में दिखाई देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाए वो स्थिति बनती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है।
अब सोयाबीन की बात कर लेते हैं तो अमेरिका में नए सोयाबीन की बिजाई शुरू हो गई है। 3% एरिया में बिजाई पिछले साल से भी तेज देखी जा रही है। नोपा के अनुसार अमेरिका में मार्च में सोया की क्रशिंग किसी भी साल में सबसे ज्यादा बाजारों में देखी जा रही है। पिछले साल से लगभग 5.70% ज्यादा है। तो सीबॉट भी बाजारों में गिरावट देखी गई है। सरसों का नया सीजन शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं कि जो विदेशों में खरीदारी जो मील की देखी जाती है वो बहुत ही कम देखी जा रही है। कोरिया में भारत में सबसे ज्यादा सोया मील लेता है। मार्च में कोरिया में इंपोर्ट 5 साल का सबसे कम 16,384 टन रह गया है। मई में इसका बेसल्स का अभी भी नाम बाजारों में नहीं देखा जा रहा है। तो मस्टर्ड में आप देख रहे हैं जैसे जैसे मस्टर्ड की क्रॉप आ रही है उसका प्रेशर आपको बाजारों में देखने के लिए आपको मिल रहा है। अगर केएलसी की हम बात कर लेते हैं तो मलेशिया में इस महीने में छठी बार केएलसी डाउन चल रही है। केएलसी ने अपने पुराने इतिहास को आपने देखा है फिर से अपनाया है। कभी भी अप्रैल में तेजी नहीं हुई है। मार्च में हमेशा तेजी बाजारों में नीचे की तरफ ही बंद होती है। बाजारों में यह भी आशंका व्यक्त करी जा रही है बाजारों में अगर पैनिक होता है तो बाजार में आप थोड़ा सा आप केएलसी 4,000 रिंगिट के नीचे भी जाती हुई बाजारों में देखने के लिए आपको मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति हमारे लोकल बाजारों में है। इससे पहले आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार का रेट्स की आपको जानकारी जाननी है तो एबी लाइव का ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाइए उसको जाके आप डिटेल ले सकते हैं जहां पर मार्केट का ट्रेंड जहां पर आपको मार्केट के रेट्स की जानकारी आपको प्रॉपर मिलती है। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 100 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 103 रुपये। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 99 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 102 रुपये। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 86 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 89 रुपये। मस्टर्ड सीड में अगर बात करी जाए तो 5300 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5500 रुपये है। सोयाबीन सीड में अगर बात करेंगे तो 4800 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5000 रुपये देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक में बाजारों में आप हल्की फुल्की नरमी तो देखेंगे लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की फिलहाल आसार बाजारों में नहीं देखे जा रहे हैं। और आपको बता देते हैं आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए और डायरेक्ट आप सपोर्ट ज्वाइन का बटन आप ज्वाइन हो सकते हैं ताकि इसी तरीके की आपको रेगुलर जानकारी आपको अगर जानना चाहते हैं तो आपको रेगुलर जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो खाद्य तेल बाजारों में ओवरऑल आउटलुक अगर आज की स्थिति को बाजारों में देखा जाए तो बाजारों में फ्लैट ही कारोबार रहेगा। बाजारों में बहुत ज़्यादा बाजारों में उथल पुथल बाजारों में नहीं देखी जा रही है। चीन के बाजारों में ग्लोबल आर्थिक आंकड़े जो आ रहे हैं चीन के अच्छे आ रहे हैं और चीन में डिमांड मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। उसका असर भी आपको बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। तो मार्केट पे अगर ओवरऑल में आप देखेंगे तो आप गिरावट पे कहीं पर करेक्शन जब आए वहां पर आप खरीदारी करिए। बाकी एग्जैक्ट लेवल आपको जानने हैं तो मॉर्निंग सेशन में आप हमारे साथ जुड़िए, वहां पर जुड़ के मार्केट की जानकारी ले सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में, जानेंगे क्या कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। आज सोयाबीन, सरसों और घरेलू मार्केट में लोकल मिलों में आज क्या कीमतें चल रही हैं, आपको विस्तार से इस चीज की जानकारी देंगे खबरों में आगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। सोयाबीन के मार्केट में जो बहुत ज्यादा तेजी देखी जा रही थी, सप्ताह की शुरुआत भी यहाँ तेजी के साथ ही हुई थी, वहां पर अब प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। कच्चे तेल के बाद सीबीओटी सोयाबीन की कीमतों में गिरावट दर्ज करी गई है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोयाबीन वायदे में सोमवार के दिन गिरावट के साथ कामकाज देखा गया, क्योंकि मध्य पूर्व में तनाव के बारे में चिंता कम होने के कारण कच्चे तेल के वायदे CLC1 में गिरावट दर्ज करी गई है। आमतौर पर अनुकूल अमेरिकी फसल रोपण मौसम ने तिलहन की मांग के बारे में चिंताओं के साथ साथ मंदी की भावना को भी काफी हद तक बढ़ा दिया है। और साथ ही सीबीओटी बंद होने के बाद यूएसडीए से खबरें जो आ रही हैं वो ये हैं कि रविवार तक अमेरिकी सोयाबीन की बुआई 3% तक पूरी हो चुकी थी, जो कि 5 साल के औसत 1% से अधिक है। एक सर्वेक्षण के अनुसार व्यापारियों ने औसतन की उम्मीद करी थी और सरकार सोयाबीन की बुआई 2% पूरी होने की रिपोर्ट भी आने वाले टाइम में दे सकती है। तो विदेशी मार्केट में गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। कच्चे तेल और सीबीओटी सोयाबीन में नरमी के साथ कामकाज हुआ है, जो कीमतों में बढ़त आई थी, जिसकी वजह से रेट 4900 के पार बाजारों में जा चुके थे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन प्लांटों में उसमें आज प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट दर्ज करी गई है। महाराष्ट्र में लातूर में सोयाबीन प्लांट में कीमतें 4830 हैं। दुलिया में डिसान प्लांट का रेट 4825 चल रहा है। नाड़ेड़ में कोहिनूर प्लांट की कीमतें 4775 रुपए आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में सोया ऑयल रिफाइंड प्लांट के बारे में अगर बात करते हैं तो डिसान प्लांट में रेट 970 है, धनराज प्लांट में रेट 960 है।
श्रीनिवास प्लांट में कीमतें 965 चल रही हैं। एग्रो प्लांट का 970 है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट के बारे में अगर बात करी जाए तो प्रकाश प्लांट में कीमतें 4815 है। धनुका प्लांट का रेट 4845 रुपए देखा जा रहा है। प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4825 हैं और रुचि प्लांट में कीमतें आप 4750 रुपए देकर चल सकते हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सोया ऑयल रिफाइंड में खंडवा प्लांट में कीमतें 970 हैं। प्रकाश प्लांट का रेट 965 है। अभी प्लांट का रेट 965 है और महेश प्लांट में 960 रुपए तक की आप यहां से कीमतें बाजारों में देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में जो आज कारोबार सोयाबीन में देखा गया है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अब कैसा कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में, लोकल मिलों में क्या कारोबार चल रहा है, वनस्पति, सोया, सरसों, पामोलिव में क्या कीमतें चल रही हैं, सरसों के बाजार में कैसे कारोबार देखा जा रहा है, आपको आगे रेट और ट्रेंड के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट को उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के अगर आप रेंज जानना चाहते हैं तो आप मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 यानी 9:45 पे जो लाइव सेशन होता है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। खाद्य तेल बाजार संबंधित लाइव सेशन होता है। मार्केट खुलने से पहले बाजार की पूरी जानकारी, पूरे दिन का उतार चढ़ाव बताया जाता है। तो ये जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और खाद्य तेल बाजार से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लाइव सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेट के बारे में, तो रेट में खाद्य तेल के मार्केट में फ्लैट कारोबार आज के दिन देखा जा रहा है। विदेशी मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं गया है। दाम में बाजारों में आपको हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। रेट के बारे में अगर बात करी जाए, वनस्पति में रेट 1640 चल रहा है। बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम वनस्पति का रेट है ये। पामोलिव में 15 किलोग्राम वनस्पति में कीमतें 1640, 1 लीटर का रेट 99 रुपए देखा जा रहा है। बावर्ची ब्रांड में सोया ऑयल में 15 किलोग्राम में कीमतें 1660 है। 1 लीटर का रेट 101 है। फॉर्च्यून में 15 लीटर में कीमतें 1650 हैं। फॉर्च्यून में 1 लीटर में कीमतें 117 रुपए देखी जा रही हैं। इसके अलावा बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में कीमतें 1 लीटर में 93 रुपए हैं। बेस्ट चॉइस में पामोलिव में 1 लीटर में रेट 90 रुपए है। बिनौला में जो 10 किलोग्राम में रेट चल रहा है वो 960 है। सनफ्लावर में रेट 10 किलोग्राम का 1000 रुपए देखा जा रहा है। मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में अगर आप रेट देखेंगे तो 1460 रुपए आपको देखने को मिल सकता है। राइस ब्रांड के बारे में अगर बात करी जाए तो राइस ब्रांड में कीमतें 87 रुपए हैं। सोया ऑयल का रेट 101 है। सोयाडियो में रेट जो है वो 99 रुपए है। मस्टर्ड का रेट उत्तर प्रदेश में 107 चल रहा है। एक्सप्रेस में आज की कीमतें 105 हैं और पामोलिव में 101 रुपए तक का आप यहां से बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आज विदेशी बाजारों को देखते हुए नरमी के साथ कारोबार दर्ज किया गया है। लोकल मिलों में भी गिरावट दर्ज करी गई है। आज आपको होलसेल्स के मार्केट में भी नरमी देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा कैसा कारोबार देखा जा रहा है सरसों के बाजार पर, इसके अगर बारे में बात करते हैं तो सरसों सीड के जो बाजार है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तेजी के साथ कामकाज देखा नहीं जा रहा है। मार्केट में दाम में आपको सरसों सीड में स्थिरता देखने को मिल सकती है और जबकि प्लांट के जो बाजार है यहाँ पर भी 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। 5800 रुपए से जो रेट देखा जा रहा था प्लांटों में, वहां से नरमी के साथ कामकाज हुआ है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, जयपुर में 5400 चल रहा है। दिल्ली का जो रेट है वो 5200 रुपए आपको देखने को मिल सकता है। बरवाला में जो रेट है वो 5000 है। ग्वालियर का रेट आपको 5000 देखने को मिल सकता है। हिसार की कीमतें 5100 है। गोयलकोटा में आज का रेट 5275 रुपए देखा जा रहा है। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्रेस में रेट जयपुर का 1005 है। दिल्ली का रेट 995 रुपए चल रहा है। भरतपुर में कीमतें मस्टर्ड ऑयल एक्सप्रेस में 995 है। कच्ची घानी में जयपुर में जो रेट है वो 1015 रुपए देखा जा रहा है। कोटा में कीमतें 1030 हैं। भरतपुर का रेट 1000 रुपए चल रहा है कच्ची घानी का। इसके अलावा प्लांटों में सलोनी शमशाबाद में रेट 5750 है, जहां 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। सलोनी डिग्रेन में रेट 5750 है, जहां 25 रुपए तक की नरमी के साथ कामकाज हुआ है। सलोनी अलवर में रेट 5750 है, जहां 25 रुपए तक की गिरावट आई है और सलोनी कोटा का रेट 5725 है, जहां पर भी 25 रुपए तक की नरमी के साथ आपको कारोबार बाजारों में देखने को मिल सकता है। सरसों सीड के भाव में नरमी आने का अनुमान आने वाले टाइम पे और लगाया जा रहा है। जून के महीने में वायदे अनुबंध में पाम तेल के दाम काफी हद तक नरम हुए हैं। शिकागो में भी सोया तेल में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज करी गई है और आज घरेलू बाजार में भी खाद्य तेल की कीमतों में 5 से 15 रुपए तक की कमजोरी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। सरसों में अगर मौसम अनुकूल रहता है तो आवक अभी बनी रहने का अनुमान है। कीमतों में बहुत ज्यादा एक तरफा तेजी नहीं आएगी। जरूरत के हिसाब से बाजार में आप खरीदारी कर सकते हैं। ओवरऑल जो आज खाद्य तेल के मार्केट में वो जो ट्रेंड है वो फिलहाल के लिए फ्लैट नजर आ रहा है।
सोयाबीन के बाजार में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी दर्ज नहीं करी गई है। जानकारों के अनुसार विदेशी वैश्विक जो बाजार हैं उसमें खाद्य तेल के दाम में बड़ी तेज़ी के आसार कम हैं और घरेलू मार्केट में कीमतों में सीमित तेज़ी मंदी बने रहने का अनुमान नज़र आ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड आज आपको फ्लैट देखने को मिल सकता है। खरीदारी करने के लिए रेट अच्छा है, ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ से गिरावट पर खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान भी नज़र नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म में आपको हल्की बाजारों में आने वाले टाइम में तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी। सरसों सीड के भाव में नरमी आने का अनुमान आने वाले टाइम पे और लगाया जा रहा है। जून के महीने में वायदे अनुबंध में पाम तेल के दाम काफ़ी हद तक नरम हुए हैं। शिकागो में भी सोया तेल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज करी गई है और आज घरेलू बाजार में भी खाद्य तेल की कीमतों में 5 से 15 रुपए तक की कमजोरी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। सरसों में अगर मौसम अनुकूल रहता है तो आवक अभी बनी रहने का अनुमान है। कीमतों में बहुत ज्यादा एक तरफा तेजी नहीं आएगी, जरूरत के हिसाब से बाजार में आप खरीदारी कर सकते हैं। ओवरऑल जो आज खाद्य तेल के मार्केट में वो जो ट्रेंड है वो फिलहाल के लिए फ्लैट नजर आ रहा है। सोयाबीन के बाजार में भी बहुत ज्यादा तेजी दर्ज नहीं करी गई है। जानकारों के अनुसार विदेशी वैश्विक जो बाजार हैं उसमें खाद्य तेल के दाम में बड़ी तेजी के आसार कम हैं और घरेलू मार्केट में कीमतों में सीमित तेजी मंदी बने रहने का अनुमान नजर आ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड आज आपको फ्लैट देखने को मिल सकता है। खरीदारी करने के लिए रेट अच्छा है, ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ से गिरावट पर खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान भी नज़र नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म में आपको हल्की बाजारों में आने वाले टाइम में तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल होता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और लोहा बाजार और खाद्य तेल बाजार से संबंधित मार्केट के हर एक अपडेट के न्यूज़ मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।